जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आप लोग को जीएसटी बताने जा रहा हूँ। यह एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। देख लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का हिंदी में बोला जाता है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। अब आ जाते हैं जो जीएसटी है क्या। तो जीएसटी किसी भी वस्तु को क्रय विक्रय पर लगाया गया एक विशेष प्रकार का कर है, यानी कि टैक्स है। अब आ जाते हैं जब विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लगा था। तो विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस में लगाया गया था जीएसटी। और कब लगाया गया था? तो 1954 में। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस में लगाया गया, 1954 में लगाया गया। अब आ जाते हैं भारत में। तो भारत में लागू किया गया था सर्वप्रथम जीएसटी 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई को जीएसटी लागू करने के लिए किया गया था, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। भारत में 1 जुलाई को कौन सा दिवस? तो जीएसटी दिवस। अगला आता है जो जीएसटी भारत में किसके मॉडल पे आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पे आधारित है। जीएसटी भारत में कनाडा के मॉडल पे आधारित है। आगे आ जाते हैं जो देश का क्रम कौन सा है भारत का। तो भारत 161वां देश है जीएसटी लागू करने वाला, यानी कि 1 से 160 देश इससे पहले जीएसटी लागू कर चुका था। अगला आते हैं जो जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो जीएसटी का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। जो वर्तमान का वित्त मंत्री होता है वही जीएसटी का अध्यक्ष होता है। जैसे वर्तमान में जीएसटी का अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है। आगे आ जाते हैं जो जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है। तो जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे आ जाते हैं प्रारूप का अध्यक्ष, यानी कि जीएसटी का जो तैयार मॉडल किया गया था तो उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, वो कौन थे? तो असीम गुप्ता थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष असीम गुप्ता थे। अब आते हैं जो जीएसटी लागू करने का सिफारिश किसने दिया था या सुझाव किसने दिया था। तो विजय केलकर समिति द्वारा सुझाव या सिफारिश किया गया था। किस समिति द्वारा? तो विजय केलकर समिति। आगे आ जाते हैं जीएसटी कैसा कर है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है। कर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कर, एक होता है इनडायरेक्ट कर, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो सरकार को हम डायरेक्ट नहीं पे करके किसी माध्यम के द्वारा सरकार तक हमारे पैसा जाता है। अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। इसमें कितना कर को रखा गया है? तो 17 करों को सम्मिलित किया गया है। आगे आ जाते हैं जो जीएसटी अगर दिया जाता है तो उसमें कितना अंकों का होता है। तो जीएसटी अंक 15 अंक का होता है। जीएसटी अंक 15 अंक का होता है। आगे आ जाते हैं कि अगर जीएसटी चोरी करेंगे तो कितने वर्ष की जेल हो सकती है। तो 5 साल की सजा होती है जीएसटी चोरी करने पर। जीएसटी चोरी करने पर 5 साल की सजा होती है। जीएसटी लेन देन में अगर 20 लाख का अगर टर्नओवर सालाना किया जाता है तो उसको जीएसटी लेना ही पड़ेगा। आगे आ जाते हैं जीएसटी का दर कितने प्रकार के हैं। तो जीएसटी 4 प्रकार के दर लगाता है। 5, 5, 12, 18, 28। 5, 12, 18, 28। ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं संसद में जो संशोधन बिल लाया गया था जीएसटी के द्वारा, वो कौन सा संशोधन बिल था। तो 122वां संशोधन बिल था। जीएसटी बिल कौन सा था? तो 122वां संशोधन बिल था। लेकिन जीएसटी लागू कैमा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन। अगर जीएसटी लागू का संशोधन कहेगा संविधान संशोधन तो 101वां, और संशोधन बिल तो 122वां। आगे आ जाते हैं जो जीएसटी के विधेयक पक्ष में वोटिंग किया गया था। तो पक्ष में वोटिंग 336 हुआ था और जीएसटी के विपक्ष में वोट 11 मिला था। पक्ष में 336 और विपक्ष में 11 वोट मिला था। अब आते हैं जो जीएसटी किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो जीएसटी को 279 के ए में रखा गया है। 279 के ए में रखा गया है। आगे आ जाते हैं जीएसटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इससे पहले हम आपको बताए हैं कि जीएसटी का अध्यक्ष वही होता है जो देश का वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में जीएसटी अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है। वर्तमान में जीएसटी अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है। आगे आ जाते हैं तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो वर्तमान में जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। सदियों का महानायक, सदियों का महानायक अमिताभ बच्चन जीएसटी के
वर्तमान अध्यक्ष है। आगे आ जाते हैं, परिषद सम्मिलित समिति में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी में जो समिति का गठन किया जाता है उसमें 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी के समिति में कितने सदस्य? तो 33 सदस्य। अब आ जाते हैं कि जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो असम है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम है और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। प्रथम राज्य असम और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। आगे आ जाते हैं, जो राज्यसभा में जीएसटी पास कब किया गया था? तो 1 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पास होता है 1 अगस्त 2016 से, और लोकसभा से पास होता है 8 अगस्त 2016। दोनों अगस्त में भी ही है, एक है 1 अगस्त और एक है 8 अगस्त। एक है राज्यसभा में, अगला है लोकसभा में। अब आते हैं, जो राष्ट्रपति का सिग्नेचर जीएसटी बिल पर कब हुआ था? तो 8 सितंबर 2016 को हुआ था, यानी कि अगले माह में हो गया था, 8 सितंबर 2016 को। आगे आ जाते हैं, जो जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? जीएसटी परिषद की स्थापना तो 12 सितंबर 2016 को, 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी। आगे आ जाते हैं, जो जीएसटी में केंद्र और राज्य का भागीदारी बंटवारा, करों का बंटवारा कितना कितना है? तो 50-50% दोनों का बंटवारा। अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया अगर टैक्स होता है तो उसमें 50 रुपया राज्य को मिलता है और 50 रुपया केंद्र को, सरकार को मिलता है। आगे आ जाते हैं, जो जीएसटी लागू किस किस पे नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जीएसटी लागू नहीं होता है पेट्रोलियम पदार्थ पे, डीजल पे, गैस पे या खाद्य पदार्थ पे, खाने वाला सामान पे। तो जीएसटी इस सब पदार्थों पे नहीं लगाया जाता है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, खाद्य पदार्थ। आगे आ जाते हैं, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। तो सीजीएसटी किसे कहते हैं? तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा सीजीएसटी लगाया जाता है। अब आगे आते हैं एसजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एवं सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एवं सर्विस टैक्स। आगे आते हैं यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एवं सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरीज गुड्स एवं सर्विस टैक्स यह केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लगाया जाता है। आगे आ जाते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एवं सर्विस टैक्स। अगर आईजीएसटी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इंटीग्रेटेड गुड्स एवं सर्विस टैक्स होता है, यह माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने लाने के लिए ये टैक्स लगाया जाता है। अगला होता है 47वां जीएसटी का बैठक कहाँ हुआ था वर्तमान में? तो चंडीगढ़ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।